मैं 2 माह से गर्भवती हूँ। मुझे गर्भ संस्कार के बारे में विस्तार से समझाएं कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि यह संतान भगवान की भक्ति में लगे और भगवान को ही अपना सब कुछ माने। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और ये प्रत्येक होने वाले माँ बाप के लिए उपयोगी है। एक दोहा है कि जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे वृथा गमावे नूर। कहा कि स्त्री जने अर्थात जन्म दे तो किसको दे? जननी जने तो भक्त जन, माने भक्त को जन्म दे। कै दाता कै सूर, या दान देने वाले को, जो दान देता दूसरे की सेवा करता है, ऐसा भक्त पैदा, ऐसा लाल पैदा कर। या सूर, सूर का मतलब शूर, जो देश के काम आए, सेवा करे समाज की। यदि तीनों में से एक भी तुम लाल जन्म नहीं दे पा रही, इससे अच्छा तू बांझ ही रह। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही स्त्री पुत्रवती कहलाती है जिसका पुत्र या तो भक्त हो या दाता हो या शूर हो। यदि तीनों में एक भी नहीं है तब वो पुत्रवती नहीं है। न तरु बांझ भली बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हितहानि। न तरु बांझ भली बाद बियानी, अर्थात यदि बालक उसका शूर नहीं बनेगा या भक्त नहीं बनेगा या दाता नहीं बनेगा, तब उसने जन्म नहीं दिया स्त्री ने, बल्कि वो बियाई है। बियाई शब्द प्रयोग करते हैं जानवरों के लिए, अर्थात उसने एक जानवर को पैदा किया। यदि ये गुण उसके बच्चे में नहीं है, वो जानवर की माँ है, और जानवर की माँ बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि वो बियाती है। ये शब्द उसके लिए प्रयोग होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बयानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो बच्चा भक्त शूर या दाता नहीं है। और कहा भी ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिसके अंदर ये सद्गुण नहीं है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता। तो उस मृत्यु लोक में भूमि का भार है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, अर्थात मनुष्य के रूप में मृग अर्थात जानवर है, जंगली है वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य के रूप में वो जानवर है। तो इसी प्रकार आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैं 2 माह से गर्भवती हूँ, गर्भ के संस्कार के बारे में विस्तार से आप समझाएं, मुझे क्या करना चाहिए, संतान भगवान की भक्ति में लगे, ऐसा मैं क्या करूं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न की है, स्वागत करता हूं आपके प्रश्न का। इससे हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जो भी मुझको टीवी के माध्यम से यहाँ बैठ के सुन रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी वस्तु है। तो क्या करना चाहिए? तो कहा कि जननी जने तो भक्त जन। तो प्रश्न है कि हमारे हाथ में कहाँ है? तो इसका उत्तर है हमारे हाथ में। तभी तो कहा कि जननी जने तो भक्त जन, जननी के हाथ में है, तभी तो कहा है। तो इन 9 मास में जननी का जैसा स्वभाव रहेगा, जैसा विचार रहेगा, जैसा व्यवहार रहेगा, जैसा आहार रहेगा, उन सब का असर उस गर्भ के बच्चे पे पड़ता है। गर्भ के भीतर जो बच्चा है, उस समय जो भी संस्कार अच्छे बुरे मिलते हैं वो रंग का काम करते हैं, और बाहर से जो हम अच्छे संस्कार देंगे वो केवल साबुन सोडे का काम करेंगे। साबुन सोडा मैल को तो उतार देता है कपड़े की, लेकिन रंग को नहीं उतारता। तो गर्भ में जो पड़ा संस्कार वो रंग है, और बाहर हम अच्छे संस्कार देना चाहेंगे तो वो साबुन सोडे का काम तो करेगा। अर्थात बाहर से गंदे संस्कार मिल गए, अब उनको वो मैल है कैसे छुड़ाएं? कहते हैं अच्छे संस्कार दे दो, अच्छा संग दे दो, तो गंदे संस्कार छूट जाएंगे। लेकिन गर्भ से ही कोई गंदे संस्कार लेके आया, उसके लिए कहा कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम, फले फूले न बेंत। जैसे बेंत में वो फलती फूलती नहीं है, फल नहीं लगते, फूल नहीं लगते, इसी प्रकार वो बेंत के समान, चाहे अमृत ही क्यों ना बरसे, बेंत के पेड़ के ऊपर चाहे अमृत ही क्यों ना बरसे, तभी वो फलती फूलती नहीं है। इसी प्रकार, क्योंकि उसका जन्म का संस्कार ऐसा नहीं है। चंदन के पेड़ में कितना भी दे दो खाद पानी, तब भी उसमें फूल नहीं लगते। गन्ने में कितना भी हम जल दे दे, तभी उसमें फल नहीं लगते गन्ने में।
सोने को कितना भी चमका लो तब भी उसमें सुगंध नहीं आती, क्योंकि उनका जन्म का ऐसा संस्कार नहीं है। कछुए की पीठ पर कितना भी जो गंजा हो जाता है, गंजे के सर पर कितना भी तेल मले तब भी बाल नहीं उगते। अगर अंदर जड़ है, संस्कार है बाल का, तो ऐसे से तेल है, मालिश करने से बाल उग आते हैं। लेकिन जब अंदर जड़ ही नहीं है तो नया पैदा नहीं। नई जड़ तो गर्भ से ही लेके आता है, बाल की जड़, बाहर से नहीं। इसी प्रकार गर्भ में जो इन 9 मासों में बच्चे के ऊपर जो संस्कार पड़ता है वो पक्का रंग होता है। बाहर से तो धुलाई हो सकती है, जन्म के बाद रंगाई नहीं, रंगाई तो गर्भ में ही होती है। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसने पूछा कि क्या मैं करूं जो गर्भ में अच्छे संस्कार बच्चों को पढ़े। तो मैं कहना चाहूँगा इन 9 मास में आपका जैसा विचार होगा, जैसा आहार होगा, जैसा व्यवहार होगा, वैसे बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ जाएंगे। अभी आपके हाथ में आपका कैसी आपकी मानसिकता है। सास ने कुछ कह दिया, आप आगे से चिढ़ गई तो आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान पाएगा। यदि आप जी जी करके सबकी बातें माने, किसने कुछ कह दिया तो इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, यदि ऐसा करेंगे तो बच्चा भी ऐसा ही होगा। यदि आप अपने बड़ों की डांट सुनने को तैयार नहीं, ऊपर से आगे से बोलती हैं, नहीं बोली तो अंदर अंदर चिढ़ गई, ये संस्कार बच्चे पे पड़ेगा, बच्चा भी आपकी बात नहीं मान पाएगा। तो मेन बात तो है कि जैसा इन 9 महीने में आप हैं वो रंग आप बच्चे को दे रहे हैं। देखिए, सुभद्रा के गर्भ में एक बालक पल रहा है, अभिमन्यु। अर्जुन सुभद्रा को सुना रहे हैं कि चक्र व्यूह कैसे तोड़ा जाता है, पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, और वो सुनती जा रही है। और जब अंतिम द्वार तोड़ने की बात आ गई, सुभद्रा सो गई, सुना नहीं। बाद में जब अभिमन्यु पैदा होता है तो हर द्वार तोड़ता हुआ चक्रव्यूह में सेनापति तक पहुंच गया, बस अंतिम द्वार पर मार खा गया। क्यों? क्योंकि माँ ने सुना नहीं था, वो संस्कार उसके ऊपर नहीं पड़े थे। जैसा हम, इसी प्रकार प्रहलाद, एक राक्षस का बेटा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया 100 साल के लिए, और उनकी धर्म पत्नी कयाधु गर्भवती 100 साल तक नारद जी के आश्रम में रही। 100 साल गर्भ को धारण करके रखा। किसके प्रभाव से? पतिव्रता थी, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से 100 साल तक अपने गर्भ में बालक को धारण कर, और 100 साल तक कयाधु कहाँ रही? देवऋषि नारद जी के आश्रम में, उनके संरक्षण में। और देव ऋषि नारद जी अनेक भगवान की संतों की कथाएं सुना करके उस भक्त में संस्कार भर रहे थे। वही भक्त प्रहलाद के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ है। तो प्रहलाद में भक्ति के संस्कार कहाँ से पड़े थे? गर्भ से। इसलिए आपको क्या करना चाहिए तो मैंने बता दिया। अपने विचार ऊंचे उठाओ, अपना व्यवहार अच्छा रखो, अपना आहार भी सात्विक रखो, और कुछ ना कुछ दान किया करो। मान का दान, जल का दान, वस्त्र का दान, जो तुम कपड़े पहनते उसमें कोई दान कर दो कपड़ा, बल्कि वो कपड़ा दान करना जो आपको सबसे बढ़िया लगे, तो बच्चा दाता बनेगा। अन्न का दान करो, संतों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो तो दाता बनेगा। सास ससुर की सेवा करो तो परिवार की आपकी सेवा करने वाला बनेगा। भागवत जी का पाठ करो, 10 स्कंद का पाठ करो, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो, लीलाओं का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, राम लीलाओं का चिंतन करो। जैसा आप देशभक्त बच्चे को बनाना चाहें तो देशभक्त जितने भी हुए हैं उनकी कथाओं को सुनो, उनकी गाथाओं को सुनो। जैसा आप चाहें बच्चे पर वैसे संस्कार आप डाल सकते हैं। और एक और सावधानी करें, क्योंकि आपने कहा कि 2 मास का मैं गर्भवती हूँ, तो अच्छी बात है, अभी समय आया नहीं। 3 महीना जब पूरा हो जाए, माने आप 1 महीने के बाद, तो 3 महीना जब पूरा हो जाए, जब 4थे महीने में गर्भ प्रवेश करता है, उस समय एक अच्छा संस्कार बच्चे में डलता। वो क्या? कि आपका पूरा परिवार
आपके गर्भ के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उसको केंद्र में रखते हुए आपका स्वागत करे, उस बच्चे का स्वागत करें। आप स्नान करें और परिवार के द्वारा, ये चौथे महीने के बात कर रहा हूँ, जब 3 महीने पूर्ण हो जाए तो आपके परिवार वाले आपको सुंदर वस्त्र धारण कराएं, श्रृंगारों से अलंकृत आपको करें, जो आपको अच्छा भोजन लगे वो आपको अपने हाथों से आपके परिवार के लोग खिलाएं। आप अपने हाथों से नहीं खाएंगे, आपके परिवार के हाथों से। एक दिन के लिए एक संस्कार होता है। और आपके गोद में नारियल दें, श्रृंगार का सामान दें, खेल खिलौने दें, और जो आपको और भी कोई वस्तु मनपसंद लगती हो तो वो आपके परिवार वाले वो आपको दें। उससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। और बच्चे जो आपकी सेवा करेंगे आपके घर वाले उस दिन, तो उस दिन सबके मन में यही भाव रहे कि जो बालक आ रहा है इस घर में, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए। तो स्त्री को भी प्रसन्नता मिलेगी और वो प्रसन्नता का जो संस्कार है वो बच्चे पे भी पड़ेगा। तो ये चौथे महीने करते हैं। 3 महीने का गर्भ जब हो जाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान चेतना चौथे महीने आती है, ज्ञान विकसित, सुख दुख का आभास करने लग जाता है, चौथे महीने आते हैं। तो उसकी जो बुद्धि की जो ज्ञान है, चेतना है, वो प्रकट होती है चौथे महीने, उससे पहले नहीं। तो 3 महीने का गर्भ हो जाता है, चौथे महीने उसमें बुद्धि विवेक कुछ ज्ञान आने लग जाता है, वो जानने लग जाता है। और उस समय माँ को जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, उस प्रसन्नता का बच्चे पर विशेष असर होता है। तो ये चौथे महीने में इसको गोद भरण संस्कार भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो चौथे महीने प्रवेश करते ही गोद भरण संस्कार आपका हो तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेते हैं तो विधि विधान से जो भी हमारे शास्त्रों में वो करना चाहिए। और सबसे छोटी उंगली पे शहद लगाकर उसमें शालिग्राम भगवान का हल्का सा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस छींटा भर चरणामृत, और उसमें सुगंधित चीज़ भी मिला सकते हैं, उंगली में डाल करके भिगोकर उसकी जीभ में, और हिला तो पाएंगे नहीं, ओमकार लिख दो, राम नाम लिख दो, ओम लिख दो, मनी मन ऐसे बस कल्पना ही करने, ऐसे घुमा देना, पूरा तो ढंग से लिखा नहीं जाएगा जेब में। तो उसको बोलते हैं घूटी देना। तो आप उस समय उसको घूटी दें और उसके कान में प्रभु के नाम का श्रवण कराएं, राम नाम का, कृष्ण नाम का, जो भी आपकी भावना, जिसका भी भक्त बनाना चाहें वो उनके कान में प्रभु का नाम सुना दें। और दूसरी बात यह है, एक बात और भी ध्यान में रखना चाहिए भाई, केवल गर्भ का ही नहीं, जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक माँ आहार का ध्यान रखे, विशेष संयम बरतें, वाणी पे भी इंद्रियों पे भी संयम बरतें। अपने लिए माँ कुछ ना खाए, वही ले जो बच्चे को अनुकूल पड़ता हो, मन मर्जी ना करे। हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो उसके ऊपर भी, बच्चे के ऊपर, जब तक वो आपका दूध पी रहा है तब तक संयम भी करना चाहिए। यदि आप बच्चे को बहुत महान बनाना चाहती हैं, संयमी बनाना चाहते हैं, गर्भ अवस्था में तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है और उसका तो विशेष असर होता है। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद भी जब तक बच्चा आपका दूध पी रहा है, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो बच्चे में बहुत संयम होगा और वो बहुत बड़ा भक्त संत बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है यदि आप ऐसा करें जब तक बच्चा दूध पी रहा है। और जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो ठाकुर जी यदि घर में है चरणामृत शालिग्राम, तो चरणामृत को लेकर के अपने स्तन पर छींटा दे लें। बच्चा जब पिए मुख में तो चरणामृत उनके मुख में जाए। अर्थात आप अमनिया दूध मत पिलाइए, भोग लगा हुआ है। तो माँ अपने दूध का भोग कैसे ठाकुर जी को लगाएगी, तो उसका तरीका बता दिया। ठाकुर जी को स्नान कराएंगे शालिग्राम को, और पहला छींटा आप चरणामृत का अपने हृदय पे रख दें, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाएं। तो बच्चा चरणामृत पहले ले। ये तरीके बताए क्योंकि आपने भगत की बात कही, आप शूरवीर की बात करते उसका अलग तरीका है, और आप दानी की बात करते उसका अलग। लेकिन आपने कहा भक्त हो तो उसके लिए है कहा कि यह संतान भगवान की भक्ति में लगे और भगवान को ही अपना सब कुछ माने।
जिसने भी ये प्रश्न किया मैं उसके प्रश्न की बहुत प्रशंसा करता हूँ, उस माता के भी प्रश्न की प्रशंसा करता हूँ जो अपने बच्चों को इतना महान बनाना चाहती है। सचमुच में वो भगवान को ही सर्वस्व माने। तो मैंने बता दिया, गर्भ के भी कुछ बातें बताई, गर्भ से जन्म लेने के बाद भी जब तक वो आपका दूध पी रहा है तब तक क्या करना चाहिए, उसको अमनिया ना खिलाएं और एकादशी भी रखें। एकादशी के दिन बच्चे को अन्न ना खिलाएं और आप भी अपने गर्भ के बच्चे को आज से ही एकादशी व्रत कराएं, अर्थात एकादशी के दिन आप अन्न न खाएं। यदि आप बच्चे को गोरा रख बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीका है, आप नारियल पानी पिएं और आप नारियल की कच्ची गिरी खाएं, बढ़िया होगा। यदि आप अपने बच्चे को लाल गालों वाला बनाना चाहती हैं तो आप टमाटर, चुकंदर, गाजर और अनार के दाने ये सब लें, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ये स्वस्थ को लेकर के है और बाकी डॉक्टर जो जो आपको सलाहें दें उसका भी जो कहते हैं पालन करना चाहिए, जिससे बच्चा तंदुरुस्त भी रहे।